नमस्कार। बिहार की सियासी हलचल के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की बैठक बुलाई और लगभग सब विधायक भी पहुंचे। बिहार में राज्यसभा चुनाव है, 16 मार्च को चुनाव होना है, लेकिन क्या सिर्फ राज्यसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनी या फिर बिहार में जो मौजूदा घटनाक्रम है उस पर भी किसी तरह की कोई बातचीत हुई है? हमारे साथ हमारे सहयोगी अस्मित हैं जो आपको पूरी बात बताएंगे कि बैठक में क्या रणनीति बनी, कौन कौन बैठक में शामिल हुए और बैठक खत्म होने के बाद किस विधायक ने क्या कुछ कहा और आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है इस बैठक में और इस बैठक को किस लिहाज से देखा जाए। अस्मित, सियासी उठापटक के बीच में तेजस्वी यादव ने बैठक बुलाई। हालांकि ये बैठक जो है राज्यसभा की रणनीति पर कहा गया। आप ये बताइए कि लब्बो लबाब क्या था इस पूरे बैठक का और क्या अहम बातें निकल कर आई? अल्ताफ, देखिए, दरअसल बैठक तेजस्वी यादव के आवास पे बुलाई गई थी और तेजस्वी चाहते थे कि इस बैठक में, चूंकि राज्यसभा का इलेक्शन बिहार देश भर में है, तो बिहार में विधानसभा में इसकी वोटिंग होगी। लिहाजा तेजस्वी चाहते थे कि AIM के जो विधायक हैं बिहार में, इस बार ओवैसी की पार्टी ने 5 सीट जीता है और अगर पांचों विधायकों ने तेजस्वी यादव और महागठबंधन को सपोर्ट कर दिया तो स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। राज्यसभा में AD सिंह की जीत हो सकती है, ऐसा तेजस्वी मान के चल रहे हैं। उधर BSP मायावती की पार्टी के एक विधायक हैं बिहार में, तो तेजस्वी यादव ये चाहते थे कि ये सभी विधायक भी आज बैठक में पहुंचे। हालांकि आज सुबह अख्तरुल इमान से भी बातचीत हुई थी, उन्होंने मीडिया में बयान भी जारी किया था और ये कहा था कि कोई इन्विटेशन उन्हें मिला नहीं है तेजस्वी की तरफ से। हालांकि आपको याद होगा कि जब AIM बिहार चुनाव में गठबंधन करना चाह रही थी महागठबंधन के साथ, तो ढोल नगाड़े लेकर के पहुंचे थे अख्तरुल इमान, जो उनके विधायक हैं ओवैसी के 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पर। वो कह रहे थे कि मुझे गठबंधन में शामिल कीजिए, लेकिन तेजस्वी ने उसके बाद भी उनकी बात नहीं सुनी। लिहाजा आज ये स्थिति है कि बिहार में उनके 5 विधायक जीत गए और तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि अब वो पांचों विधायक तेजस्वी यानी महागठबंधन को सपोर्ट करे। लिहाजा आज बैठक में यही चर्चा हुआ है कि राज्यसभा को लेकर के अगर सभी विधायक एकजुट रहें, सब तेजस्वी ने बहुत स्पष्ट कहा है अपने विधायकों को कि आप एकदम एकजुट रहिए, समय से वोटिंग के दिन पहुंचिए विधानसभा, एक एक वोट कीमती है, वोट डालिए और उसके बाद अपने क्षेत्र में जाइए। क्योंकि तेजस्वी ने जब भी बैठकें की है अपने विधायकों को यही कहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में रहिए, जनता की बात सुनिए, समझिए और क्या उनकी समस्या उसको लेकर के एक जनप्रतिनिधि के तौर पे आप काम कीजिए, जो कि होते भी रहा है। लेकिन खामियाजा इसका बहुत अच्छा नहीं मिला तेजस्वी यादव को चुनाव में। लेकिन अब चूंकि AIM के 5 विधायक हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी चाहते हैं कि राज्यसभा में हो, उनके सभी विधायक उनको सपोर्ट करे, लेकिन यहाँ पहुंचे नहीं विधायक। और बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव ने सिर्फ अपने कुछ विधायकों के साथ ही मीटिंग की अंदर, क्योंकि सारे विधायकों को बोला भी नहीं गया था। जो मेन उनके विधायक है, करीबी माने जाते हैं, जैसे मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र हैं, आलोक मेहता, आज विधानसभा में आलोक मेहता तेजस्वी यादव के ठीक बगल वाली सीट पे बैठते जहां तेज प्रताप यादव बैठा करते थे। तो चर्चा हुई है इस पे कि कैसे हम लोग क्रॉस वोटिंग को कैसे रोका जाए, क्योंकि उसका जो डर है वो सता रहा है तेजस्वी यादव को। कांग्रेस के भी विधायक आज नहीं पहुंचे थे। मदन मोहन झा, जो पूर्व के प्रदेश के अध्यक्ष है, वो पहुंचे थे अंदर। तो तेजस्वी ने बहुत नॉर्मल सी बात की अपने विधायकों के साथ। उसके बाद बीच में लंच था तो उसमें भी मटन खाते दिखे अपने विधायकों के साथ तेजस्वी यादव। तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ राज्यसभा पर चर्चा हुई है। हाँ, चूंकि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं अब और बिहार में मुख्यमंत्री का पद खाली हो रहा है, भाजपा अपना CM ला रही है, तो इस पे भी कुछ चर्चा हुई है अंदर की। जाहिर सी बात हुई होगी। अस्मित, मैं इसी पर बात कर रहा था, चूंकि सब विधायक यहाँ पर मौजूद थे। MIM के विधायक भले ही ना आए, अब उनकी क्या नाराजगी है, उनको मनाना होगा, कैसे मनाएंगे अब देखना होगा। लेकिन आप ये बताइए कि जब विधायक बाहर निकले बैठक खत्म होने के बाद, किसी विधायक से कुछ अलग आपको सुनने को मिला या जो मौजूदा घटनाक्रम है बिहार का, आपको लग रहा है कि जो जदयू के विधायक है वो इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं? अरे देखिए, जितने विधायक RJD के आज बाहर निकले थे, हम अमूमन यही होता भी है कि जब विधायक अपने बैठक से बाहर निकलते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनसे बात उगलवाने के अंदर बैठक के अंदर हुआ क्या। भाई वीरेंद्र सबसे पहले निकले, हमने उनसे पूछा कि अंदर बैठक में हुआ क्या। उन्होंने बड़ा दावा और स्पष्ट कहा कि हमारे पास संख्या बल है, कोई समस्या है नहीं, हम चुनाव जीत रहे हैं, AD सिंह हमारे उम्मीदवार राज्यसभा जा रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से दावा किया है और ये भी कहा, हमने पूछा उनसे कि AIM के विधायकों को आप लोग चाह रहे थे कि वो बैठक में पहुंचे। भाई वीरेंद्र ने यही कहा कि चिंता मत कीजिए, मैं बस यही कह रहा हूं कि हम लोग राज्यसभा जा रहे हैं, हमारे उम्मीदवार जीत रहे हैं। इसके साथ साथ भाई वीरेंद्र हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। अल्ताफ, आपने भी देखा होगा पिछले बार बहुत ज्यादा उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था एक सचिव के साथ, और आज भी उन्होंने विवादित बयान दे दिया। इसके पहले शायद वो शब्द मैं बोल नहीं पाऊंगा यहाँ पे, लेकिन भाई वीरेंद्र जब यहाँ पहुंचे थे बैठक के लिए, उस वक्त भी उनसे कुछ पूछा गया तो उन्होंने सत्ता पक्ष के लिए कुछ ऐसे शब्द बोले जिसकी आज चर्चा हो रही है। और कुछ देर में मुझे लगता है वो वीडियो
वीडियो भी वायरल हो जाएगा। तो भाई वीरेंद्र इसी के लिए जाने भी जाते हैं, उन्होंने बड़ा दावा किया है। और इसके साथ साथ जितने विधायक आज पहुंचे थे, आलोक मेहता ने भी यही कहा, रणविजय साहू जो है प्रधान महासचिव है पार्टी के अंदर, उन्होंने भी यही कहा कि चिंता मत कीजिए, संख्या बल हमारे साथ है, चुनाव होगा, हम वोट करेंगे और हमारे राज्यसभा उम्मीदवार एटी सिंह जा रहे हैं राज्यसभा। बहुत शुक्रिया। तो ये आज की जो बैठक थी वो बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट थी और इस बैठक का जो मूल एजेंडा था वो ये था कि आने वाले राज्यसभा चुनाव पर रणनीति कैसे बने और विधायकों को इंटैक्ट कैसे रखा जाए, और खास करके सबसे बड़ा जो चुनौती वो ये है कि एमआईएम के विधायकों को कैसे जो है गोलबंद किया जाए। अपने सहयोगी अर्जुन के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, पटना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।